टॉपिक है हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस बताया था फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेन कितना चेंज आया है स्ट्रेस की वजह से। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस is directly proportional to strain। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है और उस कांस्टेंट को के से भी डिनोट कर सकते हो आप। तो स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा होता है, कांस्टेंट को के मान लिया, और स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन होता है। इस सिंबल को क्या पढ़ते थे? एप्सिलॉन। के को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसके 3 टाइप होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस सभी टाइप, ये इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ही टाइप हैं ये सारे। तो इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट ऑफ के व्हाट इज के? कांस्टेंट जो है, क्या नाम है इसका? मॉडल ऑफ वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर -2 या फिर पास्कल। इसका दूसरा ये होता है। तो दिस इज हुक्स लॉ। तो सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस। इस के 3 टाइप बताए मैंने। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के 3 टाइप होते हैं, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, दूसरा बल्क मॉडुलस, और तीसरा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके 2 नाम। तो यंग्स मॉडुलस सबसे पहले, इसकी डेफिनेशन होती है द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, या टेंसाइल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, टू दी टेंसाइल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा L से डिनोट करते हैं, और स्ट्रेन को एप्सिलॉन L से करेंगे। L मतलब लेंथ। टेंसाइल का दूसरा नाम लॉन्गिट्यूडनल भी है। तो ये डेफिनेशन बन सकती है द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या था? फोर्स ओवर एरिया। इसकी जगह डाल रहा हूँ सिग्मा की जगह फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल वाला था डेल एल ओवर एल। तो एल ऊपर चला जाएगा और ए जो है वो डेल एल के साथ आ जाएगा। तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जनरेट हो गया हमारे पास, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा? जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है। जनरली मैं आपको बताऊं, सपोज करो एक वायर जो है एक स्टैंड से लटकी हुई है, तो वायर को हम हमेशा क्या मानते हैं? सिलेंड्रिकल,
और एरिया किस पे लग रहा है, इस बेस पे लग रहा है, और ये बेस कौन सा एरिया है, कैसा एरिया है, शेप क्या है इसकी, सर्कुलर, तो इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो एरिया क्या लूंगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज डेल एल, एल ओरिजिनल लेंथ है इस वायर की। व्हाट इज डेल एल, जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये खींचेगा ना नीचे, यहां पहुंच गया सपोज करो ये, इस डायरेक्शन, तो ओरिजिनल यहां पे था, ये फाइनल इसका, ये डेल एल है, कितना लेंथ चेंज हुआ है, एरिया क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर। इस वायर का यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस। तो हमारे पास एक वायर है ए और एक वायर है बी। रेफरेंस वायर ए, एक ए वायर जो है और जो टेस्ट वायर है दूसरी वाली जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो रेफरेंस वायर ए का मतलब है ये फिक्स्ड लेंथ रहेगी, इस पे मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। वेट कहाँ डाल रहा हूं मैं, लटका रहा हूं वायर बी के साथ, तो वायर ए इज कॉल्ड द रेफरेंस वायर एंड वायर बी इज कॉल्ड द टेस्ट वायर। In the hook attached to the wire A, some fixed mass is suspended at the end of A. इस रेफरेंस वायर में थोड़ा सा लास्ट में एक वेट लटकाया जाता है, इसलिए ताकि ये वायर बिल्कुल क्या रहे, वो रहे, ढीली ना हो, मतलब ठीक है, टाइट रहे वायर, क्योंकि अगर नीचे से कुछ वेट नहीं होगा तो ये टाइट नहीं रहेगी। Different mass M are suspended at the end of the wire B. In corresponding the resultant tensile force mg, tensile force क्या होता है, mg, increase in length is measured using the vernier scale attached to the reference wire. अब यहाँ पे देखो एक स्केल बना हुआ है, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वेट बढ़ाते जाएंगे, सपोज करो पहले मैंने 1 ग्राम डाला छोटा सा, तो ये वायर झुकेगी, ये वायर झुकेगी, तो यहाँ रीडिंग नोट कर लेंगे कितना झुक गई ओरिजिनल पोजीशन से, वो रीडिंग क्या होगी मेरी, डेल्टा एल। फिर 2 kg 2 ग्राम डाला, ये वायर और झुकेगी, तो ये वायर और नीचे आ जाएगी, फिर से मैं रीडिंग नोट कर लूँगा। तो सेम ऐसे करते करते हम इस एक्सपेरिमेंट को तब तक करते जाएं जब तक कि इलास्टिसिटी इस पे कॉन्टिन्यूसली ये वायर जो है वो इलास्टिक लिमिट में है। जब जब मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ रहा हो तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को करते रहें। स्ट्रेस क्या चीज़ है, एम जी ओवर ए पाई आर स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या चीज़ है, डेल एल ओवर एल। इसको हम हर एक्सपेरिमेंट के बाद चेक करते रहेंगे। अगर ये रेशो इक्वल है तो वायर अभी अपनी इलास्टिसिटी के ही अंडर है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसी के लिए है ये यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस एम जी ओवर पाई स्क्वायर हो गया, और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल। एल क्या चीज़ है, जो ओरिजिनल लेंथ थी, जो इस रेफरेंस वायर की थी, दोनों को पहले सेम लेवल पे रखा गया। वायर का एरिया मैंने तुम्हें बताया है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल, और एरिया मैंने आपको बताया सर्कुलर एरिया लेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला होता है स्ट्रेन डिवाइड बाई स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल ओवर एल। फोर्स वो होता है जिसमें फोर्स क्या होता है, एम जी, जो आप वेट रख रहे हो वो ही तो फोर्स है। कितने एरिया पे लगा रहे हो, पाई आर स्क्वायर, नीचे डेल एल, और जो सबसे नीचे वाला एल है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का जनरेट हो गया।
In most of the substance, Young's modulus is found to be same value for tensile stress and for compressive stress, but for bones or concrete it is not so. तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल का मतलब होता है लेंथ बढ़ना, कंप्रेसिव का मतलब होता है लेंथ का घटना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स में सेम है इन दोनों को छोड़ के, बोन्स और कंक्रीट। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन। किस किस का रेशियो है? बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमिक स्ट्रेस लिख सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब स्ट्रेस सभी सेम होते हैं, स्ट्रेस सारे के सारे सेम होते हैं, फोर्स ओवर एरिया। बस वॉल्यूम के केस में फोर्स ओवर एरिया को प्रेशर लिखना होता है बस, और वॉल्यूमिक स्ट्रेन का मतलब क्या है? डेल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज। यानी बल्क मॉडुलस इज वैलिड, या बल्क मॉडुलस का जो ये आंसर है, जब प्रेशर इस पे अप्लाई कर रहे हैं, जब प्रेशर, क्योंकि फोर्स ओवर एरिया वॉल्यूम के केस में प्रेशर होता है, डेल अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस आ रहा है ये। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, दैट्स वाई चेंज इन वॉल्यूम के आगे माइनस लग रहा है। बट अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तब आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या लेके, बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन ये है, अगर कुछ चेंज होता है तो क्वेश्चन में आपको बोलना होगा। तो आंसर आ गया P ओवर माइनस ये लगा है डेल V ओवर V। नेगेटिव साइन मेक्स B पॉजिटिव एज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर को अप्लाई करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है इस केस में। और ये ऐसी सिचुएशन है, सपोज करो वॉल्यूम ये है और चारों तरफ से इस पर फोर्स लगाया गया और अब वॉल्यूम ये हो गया, तो ये है चेंज इन वॉल्यूम डेल V, डिक्रीज इन वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, K से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? बल्क मॉडुलस का क्या आया अभी हमारे पास? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जनरेट कर लिया हमने, P ओवर माइनस डेल V ओवर V ऊपर लिख देंगे, माइनस PV ओवर डेल V, और K इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल V ओवर PV। सभी मॉडुलस की SI यूनिट सेम है जो कि स्टार्टिंग में, क्योंकि ये K के पार्ट चल रहे हैं ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के पार्ट चल रहे हैं। तीसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तीसरा पार्ट है शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। किस किस का रेशियो है? शेयरिंग स्ट्रेस टू दी शेयरिंग स्ट्रेन। अब इसके लिए शेयर मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीसरा पार्ट। सपोज करो हमारे पास एक क्यूब है सॉलिड, इसका बेस जो है मैंने फिक्स कर दिया, ये बेस फिक्स्ड कर दिया, और इस वाले फेस को F फोर्स से राइट साइड की तरफ धक्का दिया। तो जितना एंगल चेंज होता है और जितना ये फेस ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ, ये जो चेंज आया है इसको X, ये F, ये पॉइंट F डैश है, F या A से A नहीं लिखते हैं, B C D लिख देते हैं, D, और ये D डैश, ये जो डिस्टेंस है D से लेके D डैश का, इसको X से डिनोट करते हैं। और
शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, थीटा से डिनोट करते हैं इसको, x बाई h क्या है, ओरिजिनल हाइट और स्ट्रेन का, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेन का, और स्ट्रेस तो सेम ही होता है, शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया, फोर्स सिग्मा टी से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम टेंजेंशियल भी है, फोर्स ओवर एरिया। तो अब हम शेयर मॉडुलस की बात करने जा रहे हैं। शेयर मॉडुलस को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं और इस सिंबल का नाम है ईटा और फॉर्मूला है सिग्मा टी। क्या था सिग्मा टी? स्ट्रेस, कौन सा? शेयरिंग, डिवाइड बाय थीटा। थीटा क्या था? शेयरिंग स्ट्रेन, यानी यह है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया डिवाइड बाय थीटा क्या है? एक्स ओवर एच। सिंप्लीफाई करें, ईटा इक्वल टू एफ इंटू एच ओवर ए इंटू एक्स। हेयर फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, कितना आप अप्लाई कर रहे हो। टॉपिक है पॉइजन रेशो। When the tensile force is applied on an object, its length increases, but the dimensions perpendicular to the length of the tensile force reduces. कैसे? लेंथ तो इंक्रीज हो रही है, ये देखो लेंथ तो इंक्रीज हो रही है। आप सिंपल याद रखो, अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसका एरिया कम होएगा ना, तभी तो वो फैलेगा। तो हम सिंपल ऐसे याद रखते हैं कि पहले ओरिजिनल ये था वायर, और जब इसको खींचा गया, सपोज करो एक तरफ से मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया या दोनों तरफ से खींचा, इस तरफ से खींचा, इस तरफ से खींचा, तो जब इसकी लेंथ बढ़ेगी, जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा। तभी तो ये स्ट्रेच खींचेगा। तो इसका मतलब ये डायमीटर क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है। तो अब टर्म आती है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। चेंज कैसे निकलेगा डायमीटर का? पहले वाला डायमीटर माइनस बाद वाला डायमीटर, इसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल, साथ के साथ लेंथ भी तो बढ़ी है। कितना चेंज आया लेंथ में? डेल एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है? डेल एल ओवर एल। नोटिस किया कि डेल एल बढ़ाने पे डायमीटर कम हो रहा है, कंप्रेस करते तो डायमीटर बढ़ता, कंप्रेस करते तो डायमीटर बढ़ता, तब लेंथ कम हो जाती। यानी एक दूसरे के उल्टे हैं ये। इन्हीं दो के रेशो को बोला जाता है पॉइजन रेशो। ठीक है, किस किस का रेशो है ये? द रेशो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain। दोनों स्ट्रेन है ये। तो पॉइजन रेशो का फॉर्मूला हो गया डेल डी ओवर डी डेल एल ओवर एल। अगर हमने एक्सपेंड किया तो डायमीटर कम होएगा, इसीलिए माइनस साइन लगेगा। जर्नल केस में आप एक्सटेंड ही करोगे।
द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो, डबल एस आएगा, ONPOI। पॉइजन रेशियो का सिंबल है म्यू, म्यू इक्वल टू -D/D डिवाइड बाई डेल L ओवर L। ये माइनस रहेगा फॉर्मूले में, क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। लेंथ बढ़ा रहे हो तो डायमीटर कम होएगा, या फिर आप डायमीटर बढ़ा रहे हो तो लेंथ कम होएगा, तो यानी माइनस साइन इज ऑलवेज वैलिड इन दिस फॉर्मूला। टॉपिक है चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, लॉन्गिट्यूड टेंसाइल फोर्स मतलब जो लेट किसको बढ़ाए, लेंथ को बढ़ाए, लेंथ इंक्रीज होती है लेकिन लेटरल डायमेंशंस डिक्रीज होती है। लेटरल डायमेंशन मतलब जैसे रेडियस और डायमीटर। तो हमने किसी वायर पे एक फोर्स लगाया, किसी वायर पे हमने एक फोर्स लगाया लेंथ बढ़ाने के लिए। तो लेंथ बढ़ाने के लिए फोर्स लगाया, L इंक्रीज किया तो इसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेच होएगी, पतली हो जाएगी वायर, ऐसे लेंथ तभी बढ़ेगी, ऐसे हो जाएगी F फोर्स लगाने से। अगर कोई वायर है, उसका एरिया कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, πr², और लेंथ कितनी होती है, L। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया है πr² इंटू लेंथ। अब एरर वाला मेथड याद करो, दोनों तरफ डेल लगाना है, डेल V ओवर V। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म में का कोई चेंज नहीं होता है। इसका 2 आगे आ जाता था, डेल R ओवर R प्लस डेल L ओवर L। याद करो, एरर इन पावर करवाया था मैंने, पावर आगे आ जाती है चैप्टर 2 में। डेल V ओवर V। अब लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है, लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो ये डिक्रीज हो रहा है। और रेडियस का पॉइजन रेशियो के साथ रिलेशन है, कैसे? एज पॉइजन रेशियो क्या आया था, माइनस डेल डायमीटर ओवर डायमीटर, लेंथ ओवर लेंथ, और डायमीटर की जगह आप रेडियस भी डाल सकते हो। फ़र्क क्या है, डायमीटर का आधा है रेडियस, जितना डायमीटर चेंज आएगा उतना ही रेडियस में भी चेंज आएगा, उसका आधा है, तो रिलेशन है ये। यहाँ से डेल R ओवर R की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल R ओवर R की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू इंटू डेल L ओवर L। ये पुट करनी है हमने इस इक्वेशन में, डेल R की जगह। तो यही आ गया डेल V ओवर V माइनस म्यू डेल L ओवर L प्लस डेल L ओवर L। डेल L ओवर L कॉमन आ गया, ये आ गया 1, 2 भी था साथ में, 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 1 माइनस 2 म्यू डेल V ओवर V। ये क्या चीज़ है, एप्सिलॉन L लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये क्या है, वॉल्यूमिक स्ट्रेन सिग्मा V, एप्सिलॉन V। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में। टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट अस सपोज अ वायर जिसकी लेंथ है L, इस पे एक टेंसाइल फोर्स लगाया गया, और अब इसकी लेंथ हो गई है,
इंक्रीज होगी है, पहले एल थी, अब ये डेल्टा एल और इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन लेंथ एक्स मान लेता हूँ, तो डेल्टा एल हुई है, एक्स तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मानेंगे। लेट y इज यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F इंटू एल ओवर A इंटू डेल एल। यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी y इंटू ए डेल एल ओवर एल। डेल एल इज द टोटल चेंज इन द वायर, कि लेंथ में जितना चेंज आया वो है। तो हमने निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस सपोज डी डब्ल्यू बी स्मॉल let us suppose dw be the small work done for displacement dl, dw be the small work done for change in length dx मान लेता हूँ। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल इसको भी आप x लेके चलो, ताकि आपको, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो डेल एल की जगह मैं x ले रहा हूँ। तो वाई ए एक्स ओवर एल, तो फोर्स की जगह डाल देंगे वाई ए एक्स ओवर एल डी एक्स डी डब्ल्यू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिमिट क्या लेंगे 0 टू डेल एल। क्यों? क्योंकि पहले इनिशियल चेंज क्या रहा होगा 0, जब पूरी तरह वायर जहाँ तक ये फोर्स इसको खींच सकता है वो चेंज इन लेंथ, फाइनल चेंज इन लेंथ क्या होता है डेल एल। तो ये वाई ए बाहर आ गया, एल भी बाहर आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू डेल एल, इधर वर्क डन हो गया, वर्क ही एनर्जी है वाई ए बाई 2L। लिमिट कैसे डालते हैं, डेल एल का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, एक बार x को क्या डालना है डेल एल, एक बार 0, तो W आ जाएगा वाई ए डेल एल का स्क्वायर ओवर 2 डेल एल। तो ये आ गया हाफ y इंटू ए, नीचे l है, डेल एल ओवर एल एक अलग कर लेंगे और एक डेल एल अलग कर लेंगे। वर्क डन ही एनर्जी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, W ही पोटेंशियल एनर्जी है, Y इंटू डेल एल ओवर एल, स्ट्रेन बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो U का आंसर आ गया हाफ Y, क्या है यंग्स मॉडुलस, तो हाफ Y इंटू ये क्या है स्ट्रेन, और एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है वॉल्यूम। इफ Y का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन
यहाँ से मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लूँ। तो ये आ जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस ओवर वाई यंग्स मॉडुलस। ये पुट कर दो अगर यहाँ पे, तो यू का एक और रिलेशन आ जाएगा, वाई यंग्स मॉडुलस एज इट इज, स्ट्रेन की जगह डाल दिया स्ट्रेस ओवर यंग्स मॉडुलस। एरिया इंटू लेंथ होना चाहिए वॉल्यूम। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो, हमने यहाँ पे क्या किया, एक एल तो पहले से था, यहाँ पे एक एल पहले से था, उसको तो डेल एल के साथ लिख दिया, और एक एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। अब ये डेल एल का स्केयर हो जाएगा, और एरिया को इस एल के साथ लिख दिया। यहाँ पे चेंजेस बता दिए, क्या किया हमने यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एल, क्योंकि ऊपर डेल एल का स्केयर है, नीचे एक ही एल है, तभी ये स्ट्रेन का स्केयर बनेगा। स्ट्रेन का स्केयर बन गया, वाई से वाई कट गया, इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। एक और फार्मूला जनरेट हो गया, ये वाला, स्ट्रेन के टर्म में हो गया, स्ट्रेस के टर्म में हो गया। अब आता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को वाई से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, कैपिटल यू डिवाइड बाई वॉल्यूम फार्मूला है। कैपिटल यू क्या आया था, ये वाला, हाफ स्ट्रेन का यंग्स मॉडुलस के टर्म में 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्केयर इंटू वॉल्यूम और डिवाइड बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी ये आ जाएगी, तो यू स्मॉल यू क्या आ गया, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्केयर। Application of elastic behavior of the materials. When a material is used practical purpose, it will be in condition of certain stress. For example, cranes are used for lifting and moving heavy loads from one place to another. Cranes have a thick metal rope, जिसे cable बोलते हैं, to which the load is attached so that the cable is under stress. The maximum load that cable can carry or maximum acceleration that can be produced in the attached load should be such that material of the cable does not exceed its elastic limit. कितना वेट उस केबल ने उठाना है, कितनी एक्सीलरेशन से चीज़ें मूव करवानी है एक जगह से दूसरी जगह, ये सभी उस केबल की इलास्टिक लिमिट के अंडर होनी चाहिए। अगर उस केबल से उसकी इलास्टिक लिमिट के ओवर वर्क करवाया गया तो वो प्लास्टिक रीजन में चली जाएगी और कभी भी वो ब्रेक हो सकती है। देखो, और एक और एग्जांपल, a bridge has to be designed such that it can withstand the load of the flowing traffic, the force of the winds and its own weight. Similarly, in design of the buildings, use of beams and columns
is very common. In both of these problems, the bending of the beams under a load is of prime importance. The beam should not be bent too much or break. तो जैसे पुल होते हैं, ठीक है, रेलवे ब्रिज हो गए, बिल्डिंग्स के जो वो होते हैं पिलर्स होते हैं, वो उसको एक स्पेशल डिज़ाइन से, स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, उसको काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जितना लोड रखा जाएगा वो ऐसे बेंड ना हो जाए। अगर ऐसे बेंड हो गया तो कभी भी वो ब्रेक हो सकता है। तो पिलर्स जो हैं उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को देख के बनाए जाते हैं, ठीक है। प्योर इंजीनियरिंग वर्क होता है वहाँ पे, ठीक है। तो सब मटेरियल का यंग्स मॉडुलस चेक किया जाता है। तो द बेंडिंग ऑफ अ बीम फॉर अ गिवन लोड, वन शुड बी यूज अ मटेरियल विद द लार्ज यंग्स मॉडुलस। ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा हो, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होएगी, वो उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होएगा, उतनी जल्दी बेंड नहीं होएगा। थिकनेस को बढ़ाया जाता है रेदर देन विड्थ, मोटा किया जाता है, विड्थ चाहे ना हो, जिससे रिड्यूसिंग की जा सकती है बेंडिंग के केस में। डी जो है वो थिकनेस है, और इसका एक रिलेशन है ये लोड। अगर W लोड दिया जा रहा है उस, जैसे सपोज करो ये एक पिलर है, ठीक है, और ये दूसरा पिलर है, और इनके ऊपर ऐसे छत है, तो इसका नेट वेट जो है सेंटर पे लग रहा होगा, दैट इज W, और इस पिलर की लेंथ L होएगी, इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई होएगी वो B है, कितना चौड़ा है ये, और जो इसकी मोटाई है, ये वाली जो इसकी मोटाई है वो क्या है, D है। इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस Y है, तो डेल इज बेंडिंग ऑफ बीम, कितना बेंड होएगा, फॉर्मूला है WL³ डिवाइड बाई 4BD³ Y। तो ये देखो यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो बेंडिंग कम होएगी। डेल इज बेंडिंग, डेल इज बेंडिंग, यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है।